नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में परेशानियों का कारण, कलह का कारण, दुखों का कारण मनुष्य की अपनी आदत है। मनुष्य की आदत है कि नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। समझिएगा मेरी बात। नमो नारायण। और एक बात और कहना चाहता हूं, परिस्थितियां जब विपरीत होती है ना, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम में आते हैं। इसलिए अपने स्वभाव में नम्रता रखिए, प्रेम रखिए और संबंधों में पवित्रता रखिए। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, 14 जनवरी सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 14 जनवरी को सूर्यदेव उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी का सूर्यदेव में मकर राशि पे प्रवेश का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये वीडियो उस पर है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी गणनाएं हैं और थोड़ा सा सूर्यदेव के बारे में है। 2 से 4 मिनट लूंगा। यदि नहीं सुनना तो राशिफल अब फॉरवर्ड करके सुन लेना। 24 जनवरी को सूर्यदेव चंद्रदेव के नक्षत्र श्रवण में प्रवेश करेंगे। 6 फरवरी को मंगलदेव के नक्षत्र धनिष्ठा में सूर्यदेव का प्रवेश होगा। 6 फरवरी से मंगलदेव सूर्यदेव के नक्षत्र में और सूर्यदेव मंगलदेव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये 1 महीना पुत्र घर पिता रहेंगे, क्योंकि मकर राशि शनिदेव की राशि है और शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र है। क्या प्रभाव रहेगा, थोड़ी देर मेरे साथ रहे, क्योंकि सूर्यदेव हमारे जीवन में भाग्य से लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर सूर्यदेव का प्रभाव रहता है। ये 9 ग्रहों में राजा पद पर विराजमान है और सूर्यदेव का अपना एक स्थान है। ज्योतिष सिद्धांतों की बात करें, सूर्य को तारों का जनक माना गया है। जन्मकुंडली में सूर्यदेव पिता के कारक है। सेवा के क्षेत्र में उच्च और प्रशासनिक सेवा और राजनीति के सर्वोच्च पद और मान सम्मान का कारक भी सूर्यदेव है। बिना सूर्य के प्रभावशाली हुए व्यक्ति नेतृत्व तो नहीं कर सकता। सूर्यदेव हृदय, पिता, सास का कारक माना गया। सूर्यदेव से ही सत्य देखा जाता है। मित्रों, सूर्यदेव की काल पुरुष की कुंडली में आत्मा का है। ये आपका आत्मविश्वास है, ये आपका आत्मसम्मान है। बिना सूर्यदेव के संभव नहीं। हम शरीर की रचना की बात करें तो हमारे शरीर में हड्डियां, बाल, आंख, कान, यहां तक कि शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, ये भी सूर्य से ही देखा जाता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में सूर्य कमजोर है तो फिर हड्डियों में ऑर्थराइड, पित्त संबंधी समस्या रहेगी, बीमारियों का सामना करना पड़े। शुभ सूर्य के बिना आरोग्य प्राप्त नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि ने सूर्यदेव को संसार का कारक माना है। ये चराचर जगत सूर्य जगत ही आत्मा है। सूर्य ही आत्मा है जगत की। सूर्य ही जीवन का आधार है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। चराचर जगत में एकमात्र देव है सूर्यदेव, जो प्रत्यक्ष है और जीवन के दाता है। मित्रों, साथियों, ये जो गणनाएं थी सूर्यदेव की राशि परिवर्तन की, यानी 14 जनवरी 2024 सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, मैं राशिफल की बात कर रहा हूं। ये राशिफल आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि साहब राशिफल का आधार क्या है, तो ये चंद्र राशि यानी नाम राशि पर आधारित है। लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य आपको क्या फल दे रहे हैं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राशिफल की, और सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में मकर राशि में संचरण करेंगे। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी, आपका प्रमोशन हो सकता है, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, उच्च अधिकारी रिश्तों में मधुरता आएगी। उच्च अधिकारी रिश्तों में मधुरता आने से आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, संपर्क सूत्र बढ़ेगी, पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारी के प्रति लगाव बढ़ेगा और पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी होगी। मेष राशि वालों के लिए ये 1 महीना सफलताओं से भरा रहेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाजी की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी संबंधी मसले हल होंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आपकी योग्यता अनुसार, आपकी मेहनत और परिश्रम के अनुसार आपको फलों की प्राप्ति होगी। जिस हुनर के आप जानकार है, उस हुनर का, उस टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस समय सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, सेवा की ओर आपका मन अग्रसित होगा और मनो आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ मनोबल बहुत मजबूत होगा। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपको उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। इस 1 महीने में सावधानी क्या है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज बहुत जरूरी, सेक्रीफाइस बहुत जरूरी, एडजस्टमेंट बहुत जरूरी। इसमें आप लापरवाही नहीं करें, अग्रेशन बचाएं, एटीट्यूड थोड़ा सा सकारात्मक रखें तो बहुत अच्छा होगा। क्या करें, हर रोज उगते हुए सूर्य को जल दे और वहीं बैठकर
सूर्य गायत्री की एक माला जाप करें, उत्तम उपाय है आपके लिए। नमन है। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान नवम भाव में संचरण करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ये एक महीना सार्थक रहेगा। भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव यानी भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में गोचर कर रहा है। एक्स्ट्रा इनकम के लिए यह समय बहुत उत्तम है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद के साथ साथ पैसा भी मिलेगा, परंतु पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी का संकेत है। गणनाएं संकेत है कि आपकी सास और पराक्रम में वृद्धि होगी, साथ साथ समाज और परिवार में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा और पारिवारिक समन्वय बहुत अच्छा और पारिवारिक मसले हल होंगे और परिवार के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। कार्य सफलता मिलेगी, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, आमदनी के साधनों में किए गए प्रयास सार्थक होंगे, लेकिन थोड़ा खर्चा भी है। यदि आप नौकरी में हैं तो अपने लक्ष्य और अपने प्रयासों को थोड़ा और मजबूत करें, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। ये समय अनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन और नई जिम्मेदारी का संकेत दे रहा है। नौकरी और व्यवसाय को लेकर यात्राओं का संकेत भी नजर आ रहा है। ये था वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव का मकर राशि में संचरण का प्रभाव। सावधानी क्या है? रिश्तों को लेकर सावधानी बरतें। शत्रु आपके सम्मान में कमी करने का प्रयास करेगा, झूठे आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों से बड़ों को अपने साथ रखने का प्रयास ज्यादा करें। यदि अपने आप के साथ खड़े तो अपमान का भय और बाधाओं से छुटकारा अवश्य मिलेगा। ये था वृषभ राशि वालों। वृषभ राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते अपने पूजा घर में चंदन की धूप जलाए, सुदासन पर बैठ जाएं और एक पाठ विष्णु सहस्त्र नामावली का करना बहुत उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों, लगातार एक महीना श्रद्धा अनुसार सफेद वस्त्रों का दान गरीब निर्धन कन्याओं को करेंगे तो आपके लिए बहुत, चाहे दूध का दान दो, चाहे दूध से बनी मिठाई का दान दो, बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करें। अष्टम भाव रहस्य, साधना, शोध, विवेक के साथ साथ गुप्त साधनाओं का भाव भी माना गया और वैदिक ज्योतिष में अष्टम भाव आयु का स्थान भी है। ये समय आपको स्वावलोकन का है, आपको अपने भीतर झांकने का अवसर मिलेगा। आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, रोजगार के साधन मन अनुकूल रहेंगे, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। इस समय कार्य परिवर्तन नहीं करना है, पूंजी निवेश नहीं करना है, साझेदारी में कोई कार्य प्रारंभ नहीं करना। परिवार आपके साथ खड़ा रहे, लेकिन आपको अपने परिवार के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अपच, कब्ज, पाइल्स या किडनी संबंधी कोई परेशानी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। विशेष सावधानी क्या है? इस महीने सामाजिक और वैवाहिक दावरों का उल्लंघन आपको मुसीबत में डाल देगा। आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो तैयार रहिए, आपको उसमें जरूर गिरना होगा। इसीलिए किसी का बुरा नहीं करें और षड्यंत्रों से दूर रहे। उपाय क्या करें? अद्भुत उपाय है आपके लिए और ये जरूर मिथुन राशि वालों आपको करना है। प्रातःकाल नित्य कर्म सुनानो उपरांत लगातार एक महीना भगवान गणपति की श्री चरणों में हरि दुर्वा अर्पित करनी है। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। भगवान सूर्य को जल देने के बाद श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव में संचरण करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो समय आपके लिए ठीक रहेगा। आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, साझेदारी के व्यवसाय में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। व्यवसाय संबंधी परेशानी से मुक्ति के साथ साथ कारोबारी दृष्टिकोण से भी शुभ रहेगा। बहुत जरूरी आपको अपने कार्यों में पारदर्शिता रखनी, ट्रांसपेरेंस रखना, सेखी नहीं बगाना, बढ़ चढ़ कर बात नहीं करना। अत्यधिक आत्मविश्वास और झूठा अहंकार आपको नौकरी और कारोबार में तकलीफ देगा और आपके अहंकार की वजह से प्रतिकूल नौकरी परिवर्तन की संभावना है, इससे बचना चाहिए। नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि रिश्तों को संभाल कर रखें, रिश्तों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें, पारिवारिक मसलों को लेकर समझौतावादी नीति अपनाएं। पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय सावधानी का जरूर है। जीवन साथी और संतान पक्ष पर लापरवाही नहीं बरतें। विशेष सावधानी क्या है? शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहे। स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचे। पेट दर्द, सर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर का सहारा लें। उपाय क्या करें? कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 11 बेल पत्र अर्पित करें। वहीं बैठकर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि बंदनाथ मृत्युमक्षेमामृत इस मंत्र का जाप कर भगवान शिव की पूजा करें। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के सूर्यदेव लग्नेश होकर छठे भाव में संचरण करें।
नौकरी में अनुकूलता आएगी, बॉस प्रसन्न रहेगा, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर है, मास कम्युनिकेशन में, तकनीकी क्षेत्र, न्यायपालिका में, वकालत के क्षेत्र में है, तो इस समय आपको पूर्णता का संकेत, लाभ का संकेत दे रहा है। आप राजनीतिक क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपके अधिकारों को लेकर समय बड़ा अनुकूल है और कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। विजयश्री आपका दामन चूमेगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण आपके लिए महीना ठीक रहेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी, प्रयास सार्थक होंगे, रोजगार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। तो अच्छा समय, क्या करें? भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं पाले, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, सरकार विरोधी कार्य नहीं करे। सरकारी नौकरी में तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें, किसी तरह की धोखाधड़ी आपको मुसीबत में डाल सकती। साहस और उत्साह में कमी नहीं आने दे और नकारात्मक थॉट प्रोसेस से कोसों दूर रहे। उपाय क्या करें? सिंह राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म दिन स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठ जाए, सूर्याष्टक के 7 पाठ करें। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव 12वें भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव में गोचर करें। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है, रचनात्मकता का भाव है। सूर्यदेव का मकर राशि में आना गणना इस बात का संकेत है कि रिश्तों में थोड़ा संभल कर रहे हैं, रिश्तों की कदर करें। यदि आपने रिश्तों की कदर की तो हर क्षेत्र में सफलता आपका दामन चूमेगी। पंचम स्थान शिक्षा का है, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता मिलेगी। नए कॉलेज स्कूल में प्रवेश संबंधी मसले हल होंगे, मनोनुकूल विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। नक्षत्र गणना के हिसाब से अपनों का साथ मिलेगा, अपनों के साथ रिलेशनशिप में मजबूती आएगी, दैनिक दिनचर्या में सुधार होगा, प्रफुल्लित और प्रसन्नचित भावों से भरे रहेंगे। फिर भी घर परिवार में वृद्ध व्यक्तियों की स्वास्थ्य संबंधी कोई लापरवाही नहीं बरते। कन्या राशि वालों के लिए ये समय व्यवसाय और नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। व्यवसाय में नए संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, नए व्यवसायिक लाभदायक संबंध बनेंगे, योजनाएं बनेगी, सफल होगी। देश विदेश से नए व्यवसायिक संबंधों के साथ साथ आर्थिक पक्ष भी सुदृढ़ होगा। तो कन्या राशि वालों, सूर्यदेव का ये राशिफल आपके लिए ये संकेत दे रहा, विशेष सावधानी क्या है? आत्मविश्वास में कमी नहीं आने, किसी गरीब का हक नहीं मारे। संपन्न होने का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी की भावनाओं के साथ खेलें, इसके परिणाम आपके लिए घातक हो सकते हैं। नए कारोबारी संबंध या साझेदारी में काम शुरू करना है, मल्टीनेशनल में काम मिलने पर लीगल प्रोस्पेक्ट पर लापरवाही नहीं बरतिएगा। उपाय क्या करें? बहुत जरूरी है आपके लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी। 9 पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें। वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म श बुधाय नमः, बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करें। 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, इच्छाओं का है, मित्रों का है। लाभ स्थान का स्वामी होकर निज सुख में, आपके अपने सुख में सूर्यदेव का संचरण है। यानी चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण, सुख समृद्धि, पारिवारिक सदस्य, भूमि भवन वाहन, आपका अपना सुख है, माता का घर है। इस स्थान में सूर्यदेव का बैठना संकेत दे रहा है कि घर में सुख समृद्धि और साधनों में वृद्धि होगी, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। घर, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का योग भी नजर आ रहा है। अपनों के साथ आमोद और प्रमोद में से व्यतीत होगा और घूमने फिरने का मौका मिलेगा। गणना संकेत का आप घर खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं या अपने पुराने घर में कुछ रिनोवेशन भी कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए समय ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोनुकूल कार्य परिवर्तन का सुअवसर मिलेगा, कारोबारी मसले हल होंगे, कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता देंगे। तुला राशि वालों, विशेष सावधानी क्या, विवादित जमीन जायदाद या वाहन या प्रॉपर्टी में पूंजी निवेश नहीं करें। माता तो ले किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें। अपनी आवश्यकताओं की अवहेलना ना करें। यदि आप ठीक हैं, समझदार हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद है, लेकिन जो आपके सामने खड़ा है वो समझदार हो सकता है, इस बात का भी विशेष ध्यान। मतलब आप अपने को समझदार समझे, लेकिन जो आपके सामने है उसको भी आप गलत नहीं समझेंगे तो और अच्छे फल आपको मिलेंगे। क्या उपाय करें? तुला राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत माँ भगवती का पूजन करें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते माँ भगवती के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम उपाय रहेगा। और वहीं बैठकर एक पाठ अर्गला स्तोत्र का करेंगे तो ये महीना आपके लिए बड़ा शुभ बीतेगा और ये हर रोज करिएगा, सुबह और शाम। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी तीसरे भाव में गोचर करें और नौकरी में अनुकूलता का संकेत दे। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त, घर में मांगलिक कार्य संपन्न, पारिवारिक मसलों को लेकर नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही। लेकिन नक्षत्र गणना ये भी संकेत दे रही है कि बहुत जरूरी अपनों को निभाना,
अपनों को साथ लेकर चलना और अपनों के साथ खड़े होना, क्योंकि इस समय जो आपसे बड़े हैं उनको कुछ परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। जो भी आपसे बड़े हैं उनकी परेशानी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। व्यवसाय और नौकरी को लेकर छोटी मोटी यात्राओं का योग है, लेकिन यात्राएं आपके लिए ठीक रहेगी। स्वास्थ्य और पराक्रम में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, परिश्रम और मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। धन की आवक कम जरूर है, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। तभी मैं एक बात कहूंगा, स्वयं वाहन चलाकर लंबी यात्रा नहीं करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य तो ठीक है, फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। आपके विरोधी चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकते। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? भाई बहनों के कार्य को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी है। भाई बहनों को परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। यह समय स्वयं आपका है, आप अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करें। यह आपकी जिम्मेवारी होगी, अपने अलावा किसी पर भरोसा करें। बहुत जरूरी है। भरोसे पहले जांच पड़ताल, क्या पूजा करें, क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वालों, लगातार एक महीना एक बात का ध्यान रखें, सुबह और शाम हनुमान चालीसा का एक पाठ जरूर करें। हर मंगलवार को श्रद्धानुसार साबुत मसूर किसी गरीब निर्धन सफाई कर्मचारी महिला को दान में देना उत्तम लाभ रहेगा। ओम क्राम क्रीम क्रौम शब हुमाय नमः और इसके साथ ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, ये दोनों मंत्र यदि आप जाप करेंगे तो महीना आपके लिए उत्तम बीतेगा। नमो नारायण। बात करते हैं धनराशि की। धनराशि वाले सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी को दूसरे भाव में संचरण करें। कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। इस समय जिस तरह की नक्षत्र गणना है, स्वावलोकन, आत्म मंथन, आपका प्रति विश्वास, सकारात्मक सोच आपकी कार्य सफलता में लाभ का संकेत दे रही। अपनों के साथ समय बीतेगा। जो आपसी मनोमालिन्य था, जो मतभेद थे, उससे पीछा छूटेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय ठीक रहेगा। कामकाज में अनुकूलता आएगी। मनोनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त होगा। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क बढ़ेगा। उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियां भी अनुकूलता का संकेत दे रही। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। सावधानी क्या? सफलता तभी तक है जब तक आप अपने ऊपर अहंकार को हावी नहीं हो, अहंकार को काबू में रखते हैं। अपनों की भावनाओं की कदर करें, अपनों का अनादर नहीं करें। झूठ और अहंकार और अनर्गल बयानबाजी से बचें। अपने विचारों को थोपना आपके लिए इस महीने कष्टकारी रहेगा और सफलता के लिए बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें। तो आपके लिए क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शक गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में हर रोज तुलसी मंजरी अर्पित करना उत्तम उपाय रहेगा। सूर्य गायत्री का जाप भी करेंगे तो आपके कष्ट मिटेंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी को लगन भाव में गोचर कर रहा है। कुछ नया करने का मौका मिलेगा। शोध की ओर मन अग्रसर होगा। साधना की ओर मन स्वावलोकन की ओर मन अग्रसर होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। रुके हुए काम बन सकते हैं। अकस्मात धन मिल सकता है। कुछ नया करने के साथ साथ उन्नति के अवसर मिलेंगे। प्रयास सार्थक होंगे। धन की आवक जरूर होगी। चुनौतियों से नहीं कर रहे, चुनौतियों से ही आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक दूरी का संकेत जरूर नजर आए, लेकिन पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय यात्राओं का है, यात्रा सफल रहेगी। यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए समय ठीक है। इस समय यदि मकर राशि वालों संयम और धैर्य और सकारात्मक सोच रखे, निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, तो आर्थिक पक्ष को लेकर कुछ राहत अवश्य मिलेगी और सफलता के उत्तम अवसर भी मिलेंगे। हाँ, छोटा मोटा नुकसान भी नजर आ रहा है आर्थिक हानि का, और इसमें आपको मनोबल कमजोर नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये समय ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। यदि आप नौकरी में है तो कामकाज को लेकर थोड़ा सतर्क रहे। बिना सोचे समझे बयानबाजी नहीं करें। व्यर्थ की गॉसिप में समय बर्बाद नहीं करें। अनावश्यक मध्यस्थता नहीं करें और काम पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी इस महीने ENT यानी कान, नाक, गले की तरफ थोड़ा सा सतर्क रहे। कानूनी विवादों से दूर रहना आवश्यक है। घर ऑफिस में नहीं आए और ऑफिस घर में नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान और ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में दशरथ कर शनि स्तोत्र का एक पाठ करना अति उत्तम उपाय रहेगा। एक महीना श्रद्धानुसार तिल, शक्कर, बुरा चींटियों को डालेंगे तो कामकाज, कारोबार, नौकरी संबंधी, धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे। द्वादश भाव व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, कानूनी दांव पेच है, निजी पारिवारिक सुख है, निजी बेड है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश का है। कुंभ राशि वालों के लिए समय आर्थिक पक्ष, नौकरी, व्यवसाय को लेकर ठीक ठाक रहेगा। कुछ नया करने का मौका मिलेगा। लाभ के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष का संकेत है, परंतु परिश्रम और संघर्ष का परिणाम आपके लिए अंतोगत्वा ठीक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी में सफलता के उत्तम अवसर है। संपर्क सूत्रों को बढ़ाना बहुत जरूरी होगा। नौकरी में थोड़ा सा उठापटक है, बस बहुत जरूरी कि बिना सोचे समझे बैक बाइटिंग नहीं करें, बड़े लोगों के पीछे गलत बातें नहीं बोले तो अच्छा रहेगा।
कोई व्यावसायिक यात्रा है तो लाभ मिलेगा। ये समय आपके लिए उचित संकेत दे रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सफलता मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खर्चा सोच समझ कर, क्योंकि हाथ टाइट रह सकता है, इतना धन का फ्लो नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। परिवार को लेकर समय ठीक है, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ी रहेगी, शादी विवाह के मसले हल होंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें, जीवन साथी को साथ लेकर चले। जीवन साथी साथ रिश्तों में तल्खी से बचे। मौसमी बीमारी, सर्दी है, जुकाम है, आंखें हैं, हड्डियां या कोई इन्फेक्शन है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। विशेष सावधानी का खर्चों पर काबू रखें और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। उपाय क्या करें? नीलांजनम क्षमा भाषम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनि। इस मंत्र का ब्रह्म मुहूर्त में 2 माला 3 माला जाप करें और श्रद्धानुसार गुड़ गौशाला में दान जरूर दें। और बहुत जरूरी, शनिवार के दिन किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान दें और शनिदेव की श्री चरणों में तेल अर्पित करेंगे तो ये महीना आपके लिए उत्तम बीतेगा। नंबर 9 में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी को 11वें भाव में संचरण करें। और ये मेरा अनुभव है, आपको भी देखना बहुत जरूरी। ऐसा कुछ भी हो तो जरूर कमेंट करिएगा। छठे भाव का स्वामी जब एकादश भाव में जाता है तो मित्र शत्रुवत व्यवहार करता है, लेकिन परिवार के अंदर बिना वजह की तकरार की संभावना रहती है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तनाव हो सकता है। ये समय मीन राशि वालों के लिए कामकाज के हिसाब से कोई परेशानी, लेकिन ये जो बातें मैंने बताई इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी। व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, व्यवसायिक संबंधों में सुधरता आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। आप नौकरी में तो अच्छे अवसर मिलेंगे, आर्थिक पक्ष पदोन्नति का अवसर, और सरकारी नौकरी में सरकार से लाभ अवश्य मिलेगा। विशेष सावधानी क्या है? पूर्ण सफलता के लिए परिश्रम पर ध्यान दें, बैक बाइटिंग से बचे, राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचे, बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? मीन राशि वालों, उत्तम उपाय है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम तुलसी मैया को जल अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्वर का एक पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों पर सूर्य देव का मकर राशि में प्रवेश का प्रभाव। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास है, क्योंकि ये मेरा निजी आंकलन है, मैं कभी दबाव डालता नहीं। हाँ, ये आंकलन मेरा निजी था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमः नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है
और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।